हम लोग कहते हैं कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, उसी शिव की इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। उसको हम लोग जाति धर्म और संप्रदाय में कैसे बांध सकते हैं? सूर्य को हम लोग जाति धर्म संप्रदाय में बांधते हैं क्या? ऊष्मा देता है, रोशनी देता है हमको और आपको। एक मुस्लिम भाई के घर में भी उतनी ही ऊष्मा और रोशनी पहुंचाता है जितना एक दूसरे जाति के, दूसरे धर्म के व्यक्ति के यहाँ पहुंचाता है। शबनम की बूंद सुबह सुबह गिरती है तो हर एक के आंगन में बराबर गिरती है, कभी उसने कोई फर्क नहीं किया। तो जब वो लोग फर्क नहीं करते, जो प्रकृति हमारे और आपके साथ विभेद नहीं करती, तो हम और आप कौन होते हैं विभेद करने वाले उस जगत गुरु शिव के साथ? सवाल ही नहीं। आप पूजा करते हैं एकदम कीजिए, मगर थोड़ा सा हट करके उस जगत गुरु शिव के पास जाइए, उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए, 3 सूत्र कीजिए, 3 काम कीजिए, और साथ में आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं एकदम शौक से कीजिए, आराम से कीजिए। फिर देखिए क्या तमाशा होता है, देखिए कैसे परिणाम उतरते हैं, देखिए कैसे जिंदगी में हमारे और आपके कमल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, सुमन खिलते हैं। तो इसके लिए तो जाना पड़ेगा उस शिव गुरु के पास। 5 करोड़ लोग, उससे भी ऊपर विदेशों में लोग शिव गुरु से जुड़ रहे हैं। 5 करोड़ लोग, कभी हमने और आपने एक साथ पागल देखे हैं क्या? 5 करोड़ लोगों का एक साथ सर घूम नहीं सकता। किसी भी आदमी को बताइए कि 5 करोड़ लोग हैं पागल ऐसा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1-2 लोग को मूर्ख बनाया जा सकता है, चलिए 50, 100, 1000 लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, मगर इतनी हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, इसका परिणाम किसी को देने की, प्रत्यक्ष में जो दिख रहा हो उसको प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती। तो इसके लिए तो शिव गुरु से जुड़ना पड़ेगा हमको और आपको, कोई विकल्प नहीं हमारे और आपके पास। तो एक न एक दिन भी हम लोगों को जाना तो वहीं पड़ेगा। एक पुस्तक लिखी है नारद भक्ति सूत्र, उसमें पहली पंक्ति लिखी है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कम से कम अभी से तो उस ब्रह्म की जिज्ञासा को अपने अंदर पैदा कीजिए। कोई समय नहीं बीता है हमारा और आपका, चाहे हम 40 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता शिक्षिता में। सूत्रों को ईमानदारी से करेंगे, यानी 20 दिन में इन 3 सूत्रों को ईमानदारी से करेंगे। फायदा होगा तो ठीक है, नहीं फायदा होगा तो छोड़ देंगे, इतना तो कर सकते हैं। इतना आसान तो है। उस शिव को याद करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम और आप नहाए हैं कि नहीं नहाए, खाए हैं कि नहीं खाए, क्या खाए हैं नहीं खाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मांस खाते हैं कि नहीं खाते, आप हरी सब्जियां खाते हैं कि नहीं खाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेला कौन बनता है? चेला मन बनता है। चेला मुर्गावा नहीं बनता है जो आप खाते हैं, चेला तो मन बनेगा आपका। चेला जो भाव है आपका, जो शिष्य का भाव है आपका, वो देने का प्रयास करना है उस जगत गुरु शिव को। हम और आप क्या देंगे? हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि अगरबत्ती से प्रसन्न खुश हो जाता है, कि लड्डू से खुश हो जाता है, कि पेड़ा से खुश हो जाता है। अगर लड्डू अगरबत्ती से खुश होने वाला अगर महादेव रहता, या गुलाब का फूल से वो खुश होने वाला महादेव रहता, तो जिसके पास गुलाब का पूरा बगीचे है वो तो महादेव का सबसे नजदीकी आदमी होता। मगर ऐसा भी नहीं होता है। कहाँ ऐसा हो रहा है? अगर पेड़ा से वो खुश होने वाला हो तो जिनके पास पैसा है वो तो इतना पेड़ा चढ़ा देगा महादेव को तो कुछ ले लेगा। इस बात को तो समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो दीदी ने एक भजन लिखा था ना कि आंसू का उपहार सदाशिव हार चढ़ाने आया हूँ, यानी मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए इन आंसुओं के सिवा। तो हम दे भी क्या सकते हैं उस शिव को? उस जगत गुरु शिव को क्या देंगे हम और आपकी? इतनी औकात है हमारी और आपकी? कुछ नहीं दे सकते हैं। जो हमारे और आपके अंदर है, सबसे शाश्वत है, कोमल है, निर्मल है, वो है हमारा और आपका मन। थोड़ा सा ही सही, आप थोड़ा सा झुका के देखिए। और जगह पे तो आप जाते होंगे तो आपको सुनने में आता होगा कि शर्तों के अधीन वो लोग आपको अपना चेला बनाते हैं कि आप ये मत खाइए, आप विवाह से विमुख हो जाइए तो आप गेरुआ रंग के कपड़े पहन के आइए, तो आप बाल मुड़ा लीजिए, तो आप ये कर लीजिए, आप अपने मन में मेरे प्रति प्रेम रखिए, अपने मन में मेरे प्रति विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, तब हम आपको अपना चेला बनाएंगे। सोचिए, जब अपने मन में हम और आप प्रेम विश्वास श्रद्धा पैदा करिए लेंगे तो किसी की जरूरत क्या पड़ेगी? जब सब काम खुद ही कर लेंगे तो किसी गुरु जी की जरूरत क्या पड़ेगी?
आप एक धोबी के पास गए जो पेशे से कपड़े को धोता है, जो गंदे कपड़ों को साफ करता है। आप गंदे कपड़े ले जाके धोबी को दे दिए और धोबी आपको तुरंत वापस कर दे, कहे कि ले जाइए इसको रिन साबुन से धोइए, नील डालिए उसमें और उसको बढ़िया से आयरन उरन करके लाइए, तब हम धोएंगे। तो फिर धोबी की जरूरत, जब धोइए लेंगे कपड़ा तब। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं। प्रेम सीखना है, प्रेम हमारा और आपका नैसर्गिक गुण है, ये कहीं जाता नहीं है, हमारे और आपके पास है। सुनते हैं ना, ये तो बुद्ध की धरती है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यानी इस गौतम को ज्ञान हुआ था, बुद्ध हो गए थे, बुद्धि आ गई थी। कहते हैं ना कि उस बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक मतलब संपूर्ण, ज्ञान मतलब समझ।